हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना नेचुरली आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। आई एम नॉट रेडी। ओके, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है? क्या मैसेजेस उन्हें मिलने वाले हैं? क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। ओह, पेज ऑफ सॉर्ड्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए? द लवर्स, ओके। Queen of Swords, Ace of Pentacles. What else, Divine? Please guide me. King of Swords and Queen of Swords दोनों ही आ गए यहाँ पे। And Eight of Cups, okay. What else, Divine? Please guide me. Oh. Queen of Wands, Knight of Swords, okay. And bottom of the deck, Knight of Swords again. Knight of Wands, Knight of Swords, okay. Gossip. आपके मनी फाइनेंसेस को लेके काफ़ी गॉसिप है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से, फास्ट फास्ट यहाँ पे दिख रहा है एक इंसान घोड़े से बहुत तेज़ तेज़ दौड़ के आपकी तरफ, यानी कि ये सिंबल है कि बहुत तेज़ी से कोई आपकी तरफ यहाँ पे आने वाला है। और यहाँ पे जो मुझे ऐसा कोई बुलावा या फिर आपको कोई मैसेज, कॉल या कोई इंसान किसी का संदेश लेके आपके आसपास, आपके पास आ सकता है, वो भी बहुत तेज़ी से, जो मुझे दिखाई दे रहा है। जिसके पीछे छुपा है कुछ और ही, क्योंकि आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है ये किस लिए आपको बुलाया जा रहा है। आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा आराम से देखना है कि क्या चीज़ें हैं, क्यों आपको बुलाया जा रहा है। तो सोच समझ के थोड़ा आपको जाना है, क्योंकि इसके पीछे कुछ और ही है, कोई ऐसा राज जो आपको नहीं पता है, ऐसा भी हो सकता है। धमाके के साथ बाहर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक बहुत हिम्मती इंसान हो, अपने लिए बहुत ज़्यादा आप स्टैंड लेने वाले इंसान हो। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी करके, कोई कुछ भी कह के निकल जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे अब लोग जानते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हो। पहले बोलते नहीं हो, पीछे से छोड़ते नहीं हो, दोनों बातें हैं यहाँ पे। तो ये बहुत तेज़ी से आपके तरफ को यहाँ पे जो आने वाला है। अब इसकी नीयत क्या है, क्या ये देखो, ये इसलिए आपके पास बुला रहा है, ये कोई आपको बहुत टाइम से यहाँ पे स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। अब इसकी नीयत क्या है हम अभी देखते हैं कि कोई ऐसा आपका लवर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, पार्टनर हो सकता, पार्टनर, स्पाउस, लवर, कोई भी हो सकता है ये।
पास्ट का पर्सन हो सकता है। यहाँ पे ये इंसान आपको बहुत ही स्पाई कर रहा, बहुत ही स्टॉक कर रहा है। बहुत सारी क्यों इसको जानकारियाँ चाहिए पता नहीं, लेकिन ये बहुत सारी जानकारी आपके लिए जुटा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये आपके पास आना चाहता है, आ नहीं रहा है। क्या चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहता है? कहीं पे मुझे लगता है ये इंसान बहुत बुरी तरीके से फँस गया। हालाँकि आपके इसके इस समय कॉन्टैक्ट नहीं है, आप बातचीत नहीं करते हो इस इंसान से, जो भी है ये। लेकिन ये आपको बहुत डिफेंसिव देख रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि अगर ये जाएगा ना तो आप इसे भी ललकार दोगे, तलवार उठा लोगे। यहाँ पे मुझे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं। गुस्से में देख रहा है आपको, क्योंकि इसने बहुत खिलवाड़ किया आपके साथ, पास्ट में बहुत खिलवाड़ किया है। ये कोई भी हो सकता है, ये दोस्त भी हो सकता है जिसने पहले आपको शो किया कि ये बहुत प्यार करता है, एक लवर की एनर्जी में आपको लेके आया। इसके बाद इसने माइंड गेम्स खेलना शुरू कर दिया लोगों के साथ मिलके, टीम के साथ मिलके, और उसी टीम में कुछ ऐसा हुआ है इसके साथ जहाँ पे ये बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। और क्योंकि अब इसे याद आ रहा है आपका सच्चा प्यार, यानी कि आपकी कोई इससे ना कोई फिजिकल मीटिंग नहीं हुई थी, बातचीत, एक म्यूचुअल लव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस इंसान को कहीं पे बहुत बड़ा धोखा, जिस टीम में या जिन लोगों के साथ ये इन्वॉल्व था, आपको माइंड गेम्स आपके साथ खेल रहा था, आपको ब्रेड क्रमिंग कर रहा था, बहुत इसने आपको परेशान किया है एक ऐसे मोमेंट पे जहां आप बहुत दुखी थे। दुनिया में ऐसा लग रहा था आपका कोई है ही नहीं, पर लेकिन आपको इस इंसान से बहुत उम्मीदें थी कि ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपका साथ देगा। पर इसने यहाँ पे बहुत दिमाग चलाया, और अभी मुझे लगता है ये इंसान ना, जैसे कोई कोई लोग होते हैं ना कि जहाँ बैठे हैं या जहाँ देख रहे हैं देखते ही रहेंगे, बैठे ही रहेंगे जब तक उनको बोलो ना कि तुम यहाँ से उठो। कुछ इसका माइंड कम काम कर रहा है, ज़्यादा दिमाग चलाने की वजह से यहाँ पे इसके दिमाग पे भी कुछ असर पड़ा है। क्योंकि आप जैसे यहाँ पे बहुत ही प्योर सोल हो, आप ना एक पावर कपल बन सकते थे। यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया था लवर के रूप में, दोस्त के रूप में, कि आप दोनों मिलके एक बहुत बड़ा कोई सोल पर्पस आपका रहा होगा। पर इस इंसान ने गैंग अप कर करके अपने आसपास के बहुत सारी, मुझे यहाँ पे फीमेल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। इसके आसपास बहुत सारी फीमेल्स हो सकती है इस इंसान के आसपास। तो इसने आपके पैसे हड़पने के लिए मीटिंग किया, आपको ब्रेड क्रमिंग की, और पहले प्यार दिखाया कि आप प्यार के पीछे भागोगे तो इस पैसे हड़पना बड़ा इसके लिए आसान हो जाएगा। पर यहाँ पे जो है कुछ इसके साथ उल्टा ही हो गया है, और आपको भी ये समझ में आ गया कि ये इंसान सही नहीं है। ये जितना ही अपने आप को काफ़ी गॉड के करीब दिखाता है, ये इंसान जो भी है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये इंसान उतना ही बहुत बड़ा घमंडी इंसान है। लोगों को पैसे के लिए फंसाने वाला ये इंसान हो सकता है। आपको अभी समझ में आ रहा है गलत इंसान से आपकी दोस्ती है या गलत इंसान से आप प्यार कर बैठे हो, लेकिन आपने अपनी एनर्जी यहाँ से पुल कर ली है। एनर्जी पुल करने के बाद ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि इसके पास एकदम, जैसे ना पागल लोग चुपचाप बैठे रहते, कुछ करते ना, काम में मन लगता है, इनका बिजनेस सब कुछ यहाँ पे डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। आप इससे जुड़े थे ना, इसने आपकी एनर्जी सक कर करके, एनर्जी सकर है ये, अपने लाइफ में बहुत उन्नति की थी, बहुत तरक्की की थी। लेकिन जब आपको इसके जीवन में पैसे का बहुत, इसके जीवन में पैसे का फ्लो बढ़ गया था जब आप इसके लाइफ में आए थे। लेकिन इसको यहीं पे बहुत घमंड आया, इतना घमंड आया कि इसने आपको अपने, यानी कि ना लाइफ में रखा और ना निकाला। जैसे एक बीच में लटका के रख देते हैं, इस तरीके से इसने आपको रखा, और यहीं पे इसने बहुत सारी पॉलिटिक्स की आपका पैसा ऐंठने के लिए। इसको पता नहीं क्या गलतफहमी थी कि आपके पास बहुत पैसा है और आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। क्यों? ये तो आप बाद में डिफेंसिव ही हो, पहले आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान रहे होगे। इसने लोगों के साथ मिलकर गॉसिप की, आपके बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ाई। कुछ आपके जीवन में माइनस पॉइंट था जब आप इस इंसान से मिले थे, कुछ माइनस पॉइंट आपका था, आपका नहीं था, आपके फैमिली मेम्बर्स में या किसी के द्वारा आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे टॉर्चर किए जा रहे थे, जिस सिलसिले में आप इस इंसान से मिले। कोर्ट हाउस की एनर्जी है, तो ये कोई इंसान कोर्ट का एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो आप इस इंसान से मिले होंगे और इसने पहले आपको बहुत अच्छा अपना नेचर शो किया कि ये आपके साथ है। आपको कोई न्याय का कुछ है तो न्याय दिला के रहेगा, ऐसा कुछ इसने शो किया। लेकिन बाद में ये आपके साथ बहुत ज़्यादा इसने एक टीम बनाई, और टीम बना के आपके साथ बहुत ज़्यादा इसने गलत करने की कोशिश की, आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश की, दिमाग चलाया। और आज इसका दिमाग चल नहीं रहा है क्योंकि इसे अपने खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा घमंड, अपने पैसे पे, अपने ओहदे पे, हो सकता है ये कोई बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव फिगर हो
हो सकता है कोई वेल्दी पर्सन हो सकता है जिसके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन इसकी नज़र आपके पैसे पे सदा से बनी रही है। आज कोई न्यू बात नहीं है। डिवाइन ने इसे मिलाया था एक पावर कपल। देखो इसी क्वीन ऑफ सोर्ट्स एंड किंग ऑफ सोर्ट्स, आप दुश्मनों के प्रति या आपकी किसी से दुश्मनी थी जिसके रिगार्डिंग आप इससे मिले थे, तो एक पावर कपल यानी कि दुश्मनों के खिलाफ आप दोनों इस तरह से खड़े हो सकते थे कि जो भी आपके साथ गलत हुआ था उसका पूरी तरह खात्मा कर सकते थे। यूनिवर्स ने एक पावर कपल के रूप में मिलाया था। ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकता है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई ऐसा इंसान है जो आपके धन के पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़ा है, बहुत बुरी तरीके से। उस धन को पाने के लिए कोई ये इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मीन्स कुछ भी करने के लिए तैयार है। तंत्र मंत्र तक यहाँ पे देखिए नेगेटिविटी। आपने जब अपने लिए स्टैंड लिया ना, इसे ऐसा लग रहा था कि अब आपके धन ये नहीं निकाल पाएगा, तो इसने बहुत सारे तंत्र बनाए। ब्लैक कैट आप देख रहे हो, ये जो बैठी है, लेकिन आप इतने पावरफुल हो, इतने पावरफुल हो कि कोई आप तंत्र मंत्र को दरकिनार कर देते हो। और ये तंत्र मंत्र देखिए, यहाँ पे भी लिजर्ड है, यहाँ पे भी कैट है। तो ये बहुत ही नेगेटिव इंसान है। देखने में बहुत पॉजिटिव और बड़ा स्वीट लगता होगा, पर ये है नहीं स्वीट। बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र। देखिए ये इंसान बैक टू बैक हर मंथ या 2-3 मंथ पे कामाख्या देवी का, पता नहीं क्यों यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे आ रहा है, कामाख्या देवी पे ये इंसान विजिट करता रहता है, जो शायद असम में है। तो ये कामाख्या देवी पे विजिट करता है, वहाँ पे कोई तंत्र मंत्र की प्रक्रिया इसने सीखी है या कुछ तंत्र करने जाता है जिसमें जिस चीज़ में ये आपको लपेटे में ले रहा। और बहुत ही साफ सुथरा इसका अभी फिलहाल में आपको देखने में लग रहा होगा कि बड़ा ही साफ सुथरा इस इंसान का कैरेक्टर है। ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि ये तांत्रिक टाइप्स होगा या तंत्र मंत्र सीखने जाता है या तंत्र मंत्र करता है। इस चीज़ का आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि एक किंग लाइक पर्सनैलिटी है। काफ़ी इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, साफ़ सुथरी इसकी छवि है, लेकिन अभी धीरे धीरे इसकी छवि बिगड़नी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि माँ के दरबार में कोई गलत नीयत से जाता है। सीखो ठीक है, पर किसी के ऊपर गलत तरीके से अगर प्रयोग किया तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा कर्मा, एक डेथ के रूप में, एक बीमारी के रूप में ये इंसान इस समय बीमार चल रहा है, क्योंकि इसने आपके बुरे वक्त का बहुत गंदा फायदा उठाया है, बहुत गंदा फायदा उठाया है। और अभी भी इसकी नीयत सही नहीं है। ये किस तरीके से आपको डैमेज पहुंचा देगा इसकी कोई भी यहाँ पे कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी इमेज बहुत साफ सुथरा है। ये इंसान आपको स्पाई स्टॉक कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कि किस तरीके से आप कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या, यानी कि इसकी हर एक चीज़ की जानकारी से होनी चाहिए। लेकिन आपने इसे नो कांटेक्ट, आपने दूरी बना के रखी हुई है। आप क्योंकि बहुत ही पावरफुल इंसान हो, आपको नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, कहाँ है, आपको पता चल जाता है। आपने इससे जानबूझ के दूरियां क्रिएट की, क्योंकि आपको इसकी तरफ से वाइब्रेशन अच्छी नहीं आ रही। यहाँ पे कोई एक बुलावा आपको आ सकता है, कोई पर्सन किसी की तरफ से, जिसके पीछे कुछ और ही छुपा हुआ है। कोई इंसान फंस चुका है किसी चक्रव्यूह में, अपना ही आपके खिलाफ टीम अप करते करते ये इस इंसान की गर्दन खुद फंस चुकी है और ये वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, बंधा हुआ है बुरी तरीके से। आपके पीठ पीछे बहुत गॉसिप की, आपके लिए आपको गलत साबित करने की कोशिश की, हालांकि ये कर नहीं पा रहा था। लेकिन शुरुआत में आपने कुछ इस इंसान से अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, उसी प्रॉब्लम को लेके ये आपके पीठ पीछे इसने बहुत गॉसिप की, आपको बदनाम करने की कोशिश की। हो सकता है यहाँ पे एनिमीज, आपके दुश्मन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका किसी से पंगा, लड़ाई झगड़ा रहा हो, जिस सिलसिले में आप इस इंसान से मिले होंगे, आपने अपनी बातों को रखा होगा, इसने तोड़ मड़ोड़ के उस चीज़ को पेश किया लोगों के सामने और आपकी इमेज गिराने की कोशिश की। आज ये इंसान उसी जगह पे इस तरीके से फंस गया है जहाँ पे इसे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो इसे आपकी याद आ रही और ये आपके पास इसका कॉल मैसेज या फिर ये किसी को भेज सकता है आपको बुलाने के लिए, क्योंकि ये फ़ोन पे बात नहीं करेगा, बड़ा चालू इंसान है, कहीं रिकॉर्डिंग ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, इसलिए फ़ोन पे बात नहीं करेगा। ये आपको डायरेक्ट बुलाएगा, सामने बैठ के बात करेगा। डेथ की सिचुएशन बनी हुई है, कुछ इसके ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं कि चाहे जितना ये तंत्र मंत्र झाड़ फूक कर रहा है वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, ना इसको कोई मेडिसिन काम कर रही है। इस समय आपके दिल से निकली हुई आह इसके ऊपर इस तरीके से लगी है। देखिए इसने आपको इतना परेशान किया, धोखा दिया एक्चुअल में, क्योंकि पहले इसने आपका काफ़ी मदद किया था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस मदद में खोट था। ये अभी मदद करके बाद में आपको लूटने की कोशिश कर रहा था कि अभी मदद कर दो,
बाद में आप इनकार तो करोगे नहीं, जो भी ये बोलेगा आप मानोगे, लेकिन आप एक बहुत ऑनेस्ट इंसान हो, अपने लिए स्टैंड लेते हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी आप गिरने नहीं देते, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप मेहनती इंसान हो, आपको बैठ के खाना नहीं है, किसी का लूटना नहीं है। इसीलिए आपने इसकी जो भी इसने आपसे कहा होगा या आपके पैसे के रिगार्डिंग इसने डिमांड की होगी, आपने तुरंत मना कर दिया है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपके मुझे इन दोनों कार्ड से दिख रहा है कि आपने इसके खिलाफ वॉन्ड उठा लिए, सॉर्ड उठा लिए। यहाँ पे आप गुस्से में हो, क्योंकि दोगला इंसान आपको पसंद नहीं है, ना आप दोगलापन कभी करते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे देखिए कोई आपका कोर्ट केस साथ चल रहा है, क्योंकि कोर्ट हाउस की एनर्जी आई है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे कुछ खुंदस या ग्रजेस निकालने की कोशिश कर रहा है। ये छटपटा रहा है, ना निकल पाने की यहाँ पे इसे बहुत ही ज़्यादा दुख है। कहीं पे आपको फंसाते फंसाते खुद फंस गया है। ये आपके पास कोई यहाँ पे देखिए, ये दोनों ये तीनों कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं आपके पास कोई डिवाइन पावर्स हैं, कोई सिद्धि हो सकती है, कोई डिवाइन पावर्स हैं जहाँ पे आपके लिए कितना भी बड़ा कोई तंत्र मंत्र कर ले, कुछ भी कर ले, जब तक आपका एक्चुअल टाइम नहीं आएगा, कोई आपको डेथ की सिचुएशन तक नहीं पहुंचा सकता। ये यहाँ पे कन्फर्मेशन है। माँ कामाख्या देवी की एनर्जी इसीलिए निकल के आ रही है क्योंकि आप भी माँ कामाख्या देवी के बहुत यानी कि शक्ति की पावर को आप मानते हो और कोई शक्ति है आपके साथ। और ये इंसान ना, जो मैंने कहा विजिट करता है या करती है कामाख्या देवी पे अक्सर, तो ये आपके लिए कुछ यहाँ पे कामाख्या देवी से, जिस देवी को आप मानते हो उसी देवी से ये आपकी डेथ मांगने के लिए गया था। आज इसकी सिचुएशन इसीलिए इतनी खराब हो चुकी है। और आप जब जाते हो तो सिर्फ माँ से मिलने आप जाते, आप कभी नहीं गए हो। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कामाख्या देवी पे आप कभी नहीं गए हो, लेकिन आप उनको मानते बहुत हो। असम के कामाख्या देवी पे आप नहीं गए हो, कहीं और हो सकता है देवी के मंदिर का आपने विजिट किया हो या करते हो लगातार, या फिर उनको मानते हो देवी को। तो यहाँ पे वो देवी आपकी रक्षा कर रही है, आप सिर्फ उनसे मिलते हो, कुछ दिन रात हाथ फैला के मांगने नहीं जाते हो। आपकी शक्ति की पावर पे बहुत भरोसा है और आपको पता है अगर आपके पास शक्ति है, ताकत है, माँ की ब्लेसिंग है, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप बहुत घिरे हुए हो ऐसे दोगले लोगों से जो कभी भी आपका अच्छा नहीं चाहते। मैं आपको बता दूं, आज किसी ऐसे दोगले लोगों से आप घिरे हुए हो। इसका सब कुछ लॉक होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, एक लॉक की एनर्जी मुझे फील हो रही है। कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा, इसे खुद पे घमंड था, अपनी शक्तियों पे, अपने ताकत पे, अपने तंत्र मंत्र पे, हो सकता है कुछ इसने सीखा हो तो इसे उस पर बहुत ज़्यादा घमंड था। यहाँ पे वो चीज़ें लॉक हो रही हैं क्योंकि आपके साथ साथ यहाँ पे जो जिसके थ्रू भी इसने सीखा था उन शक्तियों का ये गलत प्रयोग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लॉक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। और ये शक्ति लॉक होने के कारण ये इंसान बिल्कुल निस्तेज, इसके पास कोई बल नहीं रह गया, कोई ताकत नहीं रह गई, एकदम मरियल जैसा हो गया ये इंसान। डेथ की सिचुएशन में पड़ा हुआ, कुछ बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज इसको है, किसी के बता भी नहीं पा रहा। पता नहीं क्यों मुझे किडनी या पेट से रिलेटेड कोई इसको बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज है। इसके कार्य में बहुत बाधा पड़ रही है। ये अगर कोई कार्य करता है तो वहाँ पे बार बार इसको उस जगह से उठ के बार बार जाना पड़ता होगा। मुझे ऐसा लग रहा है इसकी किडनी या फिर डायबिटीज़ के कारण किडनी या फिर पेट से रिलेटेड लिवर, किडनी, कुछ भी यहाँ पे कुछ डैमेज इसका हो रहा है धीरे धीरे। और एक छोटी सी चीज़ बड़ी नासूर बनती हुई दिख रही है, ये इसका कर्मा है जो इसने आप जैसे एक बहुत ऑनेस्ट इंसान के साथ धोखा, शुरुआत में धोखा दिया इसने, आपको स्पाइस टॉक किया, आपके धन हड़पने के लिए इसने इतना सारा माइंड गेम्स खेला आपके साथ, और अब बहुत तेज़ी से आपकी तरफ किसी को भेज सकता है, कॉल मैसेज आ सकता है सिर्फ बुलावे के लिए। ये आपसे जो ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन है ये फ़ोन पे नहीं करेगा, आपको अपने सामने बैठा के कोई बात करना चाहता है, क्योंकि इस इंसान को पता चल चुका है इसके पास जो भी पावर है उससे ज़्यादा ताकतवर आप हो। इसने आपकी हिम्मत की दाद दे रहा है ये इंसान। ये बहुत डरपोक टाइप का इंसान है, दिखाता है कि अरे इससे बड़ा तो कोई ताकतवर नहीं है, सॉर्ड उठा के रखता है, अरे मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, बोला है ना बड़ बोलापन, ऐसा है इस इंसान के अंदर। जब वक्त पड़ता है तो ये बिल में घुस जाता है, ऐसा इंसान है। ये आपको दिख चुका है, इसका झूठ पहले आप पकड़ चुके हो कि ये जितना दिखाता है उतना है नहीं, सिर्फ लोगों में अपनी वाहवाही करने के लिए चीज़ें करता है, लेकिन जब वक्त आता है ना तो ये पहले
बोला है ना कि जब जहाज डूबता है तो चूहे पहले ही छोड़ के भागते हैं। तो ये ऐसा टाइप का कोई इंसान, मेल फीमेल ये कोई भी हो सकता है। ये जेंडर वेस रीडिंग नहीं है, मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ। तो आपको देखना है कि ये किसके साथ एनर्जी मैच हो रही है। आप दुखी हो करके यहाँ से चले गए हो क्योंकि आपको ये उम्मीद नहीं थी, जो नज़ारा इसने आपको दिखाया। अभी ये फंसा हुआ है, तो अभी आपको, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि जहाँ पे बुरी तरीके से फंस चुका है अपने ही जाल में, अपने ही टीम अप करते करते कोई इसे या तो ब्लैकमेल कर रहा है, या तो कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज है जहाँ से निकल नहीं सकता, ये खुद एक बंधन में बंध गया है। कोई इसने ऐसी चीज़ पे साइन कर दिया है जहाँ से ये निकल नहीं सकता है। तो ये अब आपको याद कर रहा है, इसे ऐसा लग रहा है कि आप इसे निकाल सकते हो, छटपटा रहे हैं निकलने के लिए, कहीं पे फंस चुका है, अपना ही माइंड गेम्स अपने ऊपर पलट चुका है बुरी तरीके से। ये इंसान इस समय इसकी हेल्थ इश्यूज भी बहुत ख़राब है, और कहीं ऐसा फंस चुका है जहाँ से निकल नहीं पा रहा है, पूरी तरह बंधन में है। ये स्वतंत्र होना चाहता है, और ये अब आपको बुलाना चाहता है, और ये आपसे अपनी बातों को डिस्कस करेगा। आज तक बोल नहीं रहा था, बहुत खुद को पावरफुल दिखा रहा था, अब ये आपके सामने बो डाउन करेगा और अपनी सारी समस्याओं को बताएगा। क्योंकि आज तक ये जिन जिन लोगों से मिला है, इसे यही पता चल रहा है इस समय कि आप ही इसे यहाँ से निकाल सकते हो, कोई और इसे निकाल नहीं सकता, जिस ये प्रॉब्लम में फंस चुका है। कुछ लोगों के टीम आपके लिए, आपके ही खिलाफ टीम बनाई थी, उसी टीम में ये फंस चुका है। तो अब आपकी मर्जी, आप क्या करते हो, निकालते हो, क्या करते हो। यहाँ पे कुछ और आप समझ रहे हो। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है, ये इंसान आपको बुलाएगा, तो बुलाने के बाद ये आपसे चाहेगा आप इसकी मदद करो, क्योंकि डर भी है इसे कि इसने आपकी मदद नहीं की तो आप कैसे करोगे, ये भी बात है। छटपटा रहा है ये इंसान। तो अब आपकी मर्जी है भाई, क्योंकि आपने झेला है, इस इंसान ने आपको कितना परेशान किया, परेशानी में परेशान किया है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको देखना है, निकालना है निकालो, छोड़ना है छोड़ दो, ये आपकी मर्जी है भाई। कार्ड में मैंने आपको सारी परिस्थिति यहाँ पे बता दी हैं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कुछ नंबर्स, 6 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर, 3 नंबर एंड 9 नंबर, 2 नंबर। ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एज क्या है। यहाँ पे 53 किसी की एज हो सकती है, 48, 49 किसी की एज हो सकती है, एंड 38 किसी की एज है, और 61 भी किसी की एज हो सकती है, जो इस गैंग में शामिल रही होंगी या रहे होंगे। कोई फीमेल की एज भी है यहाँ पे, एंड 58, 59, 61 एंड 33 एंड 47 भी किसी की एज हो सकती है। अभी आपके लिए गाइडेंस भी लेते हैं, देखते हैं कि यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं। एडिक्शन, इस इंसान को किसी तरह की एडिक्शन हो सकती है, जिसके कारण ही ये गैंगअप करते करते फंस गया। ये किसी भी तरह की हो सकती है, इसके जीवन में चैलेंज बन के खड़ी है, चैलेंज कर रही है इसको, क्योंकि इसने एक स्पिरिचुअल और बहुत ही अच्छे इंसान के साथ गलत किया है। कोई अनहेल्दी हैबिट्स हो सकती है इसकी। यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रगल मुझे बहुत दिख रहा है, इसलिए आपके पैसे की ठगी करने की सोच रहा था, लेकिन ये खुद फंस गया वहाँ पे, ये जो भी इंसान है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। ये इंसान वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इसका सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक साइन, कुछ भी ये हो सकता है इसका। वाटर साइन का हो सकता है ये इंसान। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड इसके बर्थ चार्ट में हो सकता है। बहुत ज़्यादा इसके, अगर इसके पास कार है तो कार खराब बार बार खराब हो रही होगी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इसके बार बार फूक रहे होंगे, यानी जल जाते होंगे, या उनमें बार बार खराबी आ रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और इसकी कम्युनिकेशन स्किल भी यहाँ पे डैमेज होती दिख रही है। अगर इसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था तो हो सकता है यहाँ पे
ये जिससे भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है या करता है, तो यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, यानी क्लियर कट बातें कर नहीं पा रहा है। यहाँ पे भी इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ इश्यूज तो है, दे विल बी बैक, यही आना चाहता है आपकी लाइफ में वापस। कोई कॉल मैसेज कर सकता है पर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस या आपके सामने ही करेगा। तो कोई कॉल मैसेज आ सकता है, किसी के थ्रू आपको बुलाया जा सकता है, ये भी हो सकता है। तो तब धमाके के साथ चीजें बाहर आएंगी, ऐसा भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं, आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है। एफ ए डी आर एस एस जे एंड एक्स, ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स आए हैं, FADRSJX। तो आप देख लीजिएगा कि ये किस तरीके से आपको ये नेम इनिशियल्स मैच कर रहे हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।